आज मैं आपके सामने साइकिक और आत्मा के बीच हुई बातचीत की अगली कड़ी पेश करने जा रही हूँ। जब साइकिक ने आत्मा से पूछा, आपका नाम क्या है? देवराज। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1899। अपनी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? आजकल पृथ्वी पर उसे श्रीलंका कहते हैं। आप उस समय क्या कार्य करते थे? मैं एक वैद्य का असिस्टेंट था और एक योग टीचर भी था। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने खुद ही अपना शरीर छोड़ दिया। ये जो बात कही गई, मैंने खुद ही अपना शरीर छोड़ दिया, यहाँ पर शायद समाधि जैसी किसी अवस्था की बात हो रही है। जैसे कई धर्मों में कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिसमें व्यक्ति शरीर अपना खुद छोड़ता है। जैसे जैन धर्म में भी एक क्रिया है जिसमें शरीर व्यक्ति खाना पीना छोड़ के खुद छोड़ देते हैं। इसी तरह से समाधि में भी अपना शरीर खुद त्याग किया जाता है। शायद यहाँ पर किसी ऐसी ही स्थिति की बात की जा रही है। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? 5वां। ये सुनकर जो साइकिक थे वो बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि जो इतनी उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं बहुत मुश्किल से ही इस तरह की किसी आत्मा से बात हो पाती है। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 102 साल की उम्र में हुई और समय पहले से तय था। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य था दूसरों की मदद करना। क्या आपने उसे पूरा किया? हाँ। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 74 टाइम्स। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्य पूरे कर लिए हैं? 17। 17 उद्देश्यों को सिर्फ 74 जन्मों के अंदर पूरा करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी आत्मा ने जिसने इतने सारे अपने उद्देश्य पूरे कर लिए हों, साइकिक खुद कहते हैं कि वो ऐसी किसी आत्मा से आज तक नहीं मिले थे जिसने अपने इतने सारे उद्देश्यों को इतने से जन्मों में पूरा कर लिया हो। क्या आप हमें किसी जन्म में जानते थे? हाँ। सन 1142 में जब साइकिक एक गुरु होती थी और मैं उनका शिष्य होता था। जब आपकी मृत्यु हुई तब क्या आपने अपना शरीर खुद छोड़ा? तब क्या आपने कोई सुरंग देखी या प्रकाश देखा? नहीं, मैं खुद ही चला गया। जब आप स्वयं जाते हैं तो आप कोई सुरंग नहीं देखते। जब मैं जीवित था तब मार्गदर्शक ने मुझे बुलाया तो मैं सीधे ही उनके पास चला गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये शायद समाधि जैसी किसी अवस्था की में शरीर छोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि मैंने स्वयं ही शरीर छोड़ा। वैसे और भी कई धर्म हैं जिसमें इस प्रकार खुद ही शरीर छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। शायद ये उसी की बात हो रही है। अगला सवाल था, क्या आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ अपने जीवन की समीक्षा की? हाँ। आपके जीवन की क्या गलतियाँ थीं? नहीं, मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। आपको अपने जीवन की किस चीज़ पर दुख है? बिल्कुल नहीं है। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ हैं? हाँ, मैं उनके साथ हूँ। क्या आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर? हाँ, मैं निचले स्तरों पर जा सकता हूँ। आपके आसपास कैसा माहौल है? क्या आपको कुछ संगीत सुनाई देता है? यह सब कुछ बहुत उत्तम है। हम लोग उस सुप्रीम के पास हैं। सुप्रीम हमें ऊर्जा देते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है। हमें यह मधुर संगीत सुनाई देता है। तुम जमीन पर जो जानते हो, इस पृथ्वी पर जो जानते हो, उसकी से तुम इसकी तुलना नहीं कर सकते।
आपका अगला जन्म कब होगा? मेरा अभी जन्म नहीं होगा, मैं यही प्रगति करूँगा। मार्गदर्शक ने बोला है कि अभी जन्म नहीं लेना है। अगर आप जन्म नहीं लेंगे तो आप नए पाठ कैसे पूरे करेंगे? मैं यही पूरा कर लूँगा। प्रेम और सद्भावना तो सबके लिए होता है। बिना प्रेम और सद्भावना के लोग यहाँ नहीं रह सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं वो सोल वर्ल्ड में रहकर ही तरक्की को प्राप्त करती हैं और कम ही धरती पर जन्म लेती हैं। वो चाहे तो जन्म लेती हैं और ना चाहे तो नहीं लेती हैं। और जैसे कि यहाँ पर लग रहा है कि शायद उस सोल ने प्रेम और सद्भावना का लेसन सीख लिया था। लोगों की मदद करना, प्रेम करना, सद्भावना करना, एक्चुअली उसने अपने 17 जीवन उद्देश्य पूरे कर लिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से शायद ऐसी कोई स्थिति है जिसमें वो चाहे तो जन्म ले और चाहे तो जन्म ना ले। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरों की मदद करो, सबको एक समान समझो। ये केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस केस से एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखने को मिलती है कि आप अगर प्रेम, सद्भावना और सबको इक्वल समझने के लेसन सीख जाते हैं तो बहुत संभव है कि आपको उस सोल वर्ल्ड में ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले और वहीं रहते हुए तरक्की करने का एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इस ज्ञान के प्रसार में बहुत सहयोग मिल जाता है। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस YouTube का एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि हर एक कमेंट और हर एक लाइक काउंट होता है। चाहे आप परमात्मा को नमस्कार ही लिख दीजिए, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने साइकिक और आत्मा के बीच हुई बातचीत की अगली कड़ी पेश करने जा रही हूँ। जब